गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सिमरन आपिया। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंजॉयमेंट वाली होने वाली है। तो लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज आपको पता है हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ बन रही है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, शायद आपकी भी फेवरेट होगी। कढ़ी चावल। हाँ गाइस, आज हमारे यहाँ बन रही है कढ़ी चावल जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। तो आपको उसकी रेसिपी बताऊंगी मैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और एंड तक देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छे से तैयार है कढ़ी बनाने के लिए, और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हूँ खाने के लिए। और मम्मी बहुत ज़्यादा शर्मा रही है। वैसे मम्मी आती नहीं, लेकिन आज आई है तो बस पूरा मुंह नहीं ले रही हूँ मैं, बस आंखें आके ले रही हूँ। आप जल्दी से मेरा 10 के करवाओ, फिर मैं मम्मी का फेस रिवील कर दूंगी। अब 5 के जल्दी से करवा दो। और तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे बनती है रेसिपी। तो मम्मी तैयार हो? हाँ। ये देखो ये रहा दही, तो लेट्स गो। ये सब बताओ, ये क्या है? ये प्याज है पिसा हुआ। अच्छा, इसमें पानी नहीं डालना है गाइस? नहीं, एकदम सूखा, बिल्कुल सूखा रखी हूँ। हाँ। और उसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। है जिंजर गार्लिक पेस्ट इतना सारा, मम्मी चाकू से करी है। मतलब ये 1 चम्मच तो होगा ही ना? हाँ। 1-1.5 चम्मच होगा, आप इतना डाल लेना। ये रहा हमारा 1 पैकेट दही। ये रहा दही उसके लिए, और ये रहा पकौड़ी के लिए बेसन। बेसन। अब इसमें जाएगा हल्दी। हल्दी 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 थोड़ा ज्यादा डालना गाइस। हल्दी ज्यादा डलता है ना। प्याज कितने पीस के डाले? 2 प्याज पीस के डाले। इतने सारा हल्दी और अदरक लहसुन। ये गई अब इसके अंदर मिर्च हर एक जगह मिर्ची लगा देते हैं। और ये देखो इतनी सारी मिर्ची भी डालनी है गाइस। अब जा रहा है इसके अंदर धनिया थोड़ा कम जाएगा सबसे, 1 चम्मच। और ये 2 चम्मच डालेगा इसके अंदर नमक। गाइस आपको कढ़ी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कढ़ी आपको चावल के साथ पसंद है या फिर दाल के रोटी के साथ, कमेंट में बताना। मेरे को तो भैया चावल के साथ मेरे अभी से मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग रही है। मम्मा ने यहाँ पे लगा दी आग जो मेरे हीटर्स को लगती है, और ये चढ़ा दिया इस पे पतीला। और इसका पानी जब तक सूखेगा तब तक हम इसको ऐसे छान देंगे। ये सूख चुका है पतीला का पानी, और पतीला भी अब गर्म हो चुका है। आप देख सकते हो हल्का हल्का येलो येलो सा हो रहा है। और यहाँ पे हम खा रहे हैं बाबा जी ब्रांड का कच्चे घनी का तेल, जो कि मस्टर्ड ऑयल डालेंगे अब इसके अंदर। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें जाएगा बस ये इतना सा। हाँ देखो इतना सही जाएगा। अब ज्यादा मत डाल देना वरना तेल तेड़ेगा ऐसे। लास्ट में ये मम्मी डाल रही है थोड़ी सी मेथी के दाने। तेल अच्छे से, यहाँ पे अच्छे से तेल पक चुका है और मम्मी डाल रही है मेथी। और मैं ढक्कन से तैयार हूँ। मुझे कोई इसे करना है बंद, वरना पट 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 बोलता है ये। तो गाइस इसके अंदर जा रहा है वो मसाले। ओ भाई मम्मी, अरे अरे अरे, ये मम्मी ने सारा मसाला डाल दिया। ओ भाई क्या गजब लग रहा है, एकदम मसाले की खुशबू आ रही है गाइस। आप एक बार मेरी मम्मी के स्टाइल में बनाना कढ़ी और खाना, और फिर बताना कैसा लगता है। सारे मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाला है और भून दिए हैं तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से इसे भूनना है हमें 5 मिनट तक कम से कम। इसकी हल्दी की जो भी खुशबू होती है ना वो खत्म हो जाती है। हाँ, वरना पूरी हल्दी की खुशबू आने लगेगी। और ये देखने में अभी से कितना टैम्पटिंग लग रहा है। जब तक मैं बेसन की तैयारी करूँ। हाँ रहेगा इस बेसन, क्योंकि हमें बनाने हैं पकोड़े। पकौड़ी नहीं बनेगी, ये उसमें जाएगी दही के साथ मिक्स होकर के करी बनेगी इसकी। अच्छा, इतना सारा बेसन डलेगा। इसमें जा रहा है बहुत सारा दही। आधा लीटर इसमें दही डलेगी। हाँ, और ये वाह यार कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। 500 ग्राम है ना दही। हाँ, इसकी आवाज़ कैसी लग रही है। इसमें जाएगा बहुत सारा पानी। अरे भाई ये देखो, अब ये होगा मिक्स। हाँ यहाँ पे हो रहा है गाइस दाल घुटनी से मिक्स। ये देखो गाइस कितने अच्छे से ये मिक्स हो रहा है, घर 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 करके। गाइस ये देखो मैं भी अम्मी को थोड़ी मदद कर रही हूँ, और ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, मगर बस ज़्यादा गिर ना जाए।
ये हो गया बिल्कुल मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ पे हमारा मसाला भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो ये हमारा मसाला एकदम अच्छे से हो गया है बना के, एकदम रेड रेड। अब इसमें जाएगा ये बैटर, दही और बेसन का। ओ भाई यार कितना टेस्टी लग रहा है। अभी इसे कड़ी का कलर भी आने लगा। हाँ, अभी कहाँ भी तो ये पकेगा, कम से कम 1.5-2 घंटा लगता है इसको पकने में। हाँ गाइस, और ये देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग भी लग रही है, टेस्टी लग रही है और सेम वैसी लग रही है तड़के वाली दही। और इसके अंदर बहुत सारा गाइस पानी डलता है, तभी तो ये पकेगा इसका। हाँ अभी ये देखने में भला ही पतले लगे, जब आप जितना भी करी को पका लो उतना ही टेस्टी मिलेगा। हाँ और ये देखो, ये अभी देखने में आप लोग कहेंगे कितना पतला है, लेकिन ये जब वो हो जाएगा ना बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसे जितना भी पकाओ उतना ये धीरे धीरे पकेगा, ये फिर इसकी टेस्टी उतनी ज़्यादा। कितना पानी डाल दिया लेकिन उतना नहीं है, एकदम गाढ़ा होके आधा हो जाएगा, ये पता है आपको। और टेस्टी इतना लगता है ना ये। बस अब ये जब तक पक रहा है फिर मैं आपको मिलती हूँ। हाँ इसमें गाइस ये देखो हमारी करी में उबाल आने वाला है। अभी इसे पकाना है। वाह, फिर कम से कम धीमी आंच पे 1.5-2 घंटा तक पकाना होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो फुल से आधा हो जाएगा और वैसे वो एकदम गाढ़ी भी हो चुकी है हमारी करी और एकदम तैयार है। और अब हम जो है पकोड़े की तैयारी करें, पकोड़े बनाने की। तो मैं आपको पहले करी दिखाती हूँ। देखो गाइस, इतना से इतना हो चुका है एकदम आधा, और देखने और देखो गाढ़ा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है ये। अब ये थोड़ा और पकेगा। और यहाँ पे जो है वो चावल भी हमारे बन रहे हैं और बन के रेडी भी हो गए हैं। ये हमारे यहाँ पकोड़े बनेंगे। तो ये देखो अभी प्याज कट रहा है, मेरी मम्मी काट रही है मिर्ची पकोड़ों के लिए और प्याज भी कट चुकी है, आप देख सकते हो। अभी प्याज थोड़ी मैंने डाल दिया पकोड़े के लिए इतना सारा बेसन, ऊपर से डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे डल रहा है प्याज और हरी मिर्च उस बेसन के पेस्ट के अंदर। यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया बेसन के अंदर हरी मिर्च और प्याज, और अब डाल दिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। यहाँ हमने तड़के के लिए काट लिया एक छोटा सा प्याज, 1 टीस्पून जीरा, 1 लाल मिर्ची सूखी, 1 लहसुन की कलियाँ। और यहाँ पे हमने तेल भी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, जब तक हम पकौड़ी को कढ़ी के अंदर सबको डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिया, खूब अच्छे से इसको धीरे धीरे डिप कर देना है। यहाँ डिप हमने कर दिया है। देखो कितना यम्मी टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा था, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च, लहसुन, जीरा। जब तक ये थोड़ा ब्राउन होगा फिर हम डालेंगे इसमें प्याज, जो कि इससे अच्छी खुशबू आती है तड़के की। ये देखो मेरे पास करी पत्ता था नहीं, इसलिए मैंने करी पत्ता नहीं डाला। और जब तक ये ब्राउन हो रहा है, खूब अच्छे से ब्राउन करने तक इसको भूनना है। और ये हो गया मेरा बिल्कुल तैयार तड़का। अब ये जाएगा सीधा करी के अंदर, इसी से तो टेस्टी होती है करी की। ये देखो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर बताना। यम्मी यम्मी लग रहा है ना, बहुत टेस्टी लग रहा है, हमारे बच्चे को बहुत पसंद है। ये देखो गाइस बन चुका है, कितना यम्मी और कितना टेस्टी लग रहा है ना। मम्मी अब जल्दी से, मुझे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से दे दो। बस तुम्हारे बस गर्मा गर्म चावल बस। ये हमारा है प्लेट, 2 पकौड़ी। ओहो गर्मा गर्म यम्मी। गर्म लो लो तो मजा आ गया। यही देखो गाइस, ये मेरी प्लेट, और ये पकोड़ा टूट ही नहीं रहा था मुझसे। और फिर जब फाइनली टूटा तो मैंने जल्दी जल्दी से कढ़ी चावल में पकोड़ा मिक्स करा, और जैसे ही मैंने एक बाइट अपने मुंह में रखा ना भैया, दिल खुश हो गया। माइंड ब्लोइंग जैसे कहते हैं ना, वो था जिसका कोई जवाब नहीं था। एकदम बढ़िया था, एकदम टेम्पटिंग था। मतलब ऐसे ना मैं 2-3 प्लेट आराम से खा लूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊँगी। और यहाँ पर तो मेरा मुँह ही जल गया था। तो मुझे आज बनाए कढ़ी चावल, मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, बहुत। मैं खाती थी, अब इतना खाती पूरा पेट भर भर के। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू बच्चा। और मैं रेसिपी देखा मम्मा का, मैंने तो नहीं रखा। मैं भी वीडियो देखूंगी, अभी
खाना खाने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जल्दी जो ना मिल नहीं पाएगा कली चावल। बाय बाय। गाय देखो वो तो कई चावल खा के सो ही गई है। आपने देखा परी ने बताया मैं सो गई थी कढ़ी चावल खा के, तो हाँ मैं सो गई थी, लेकिन अब मैं उठ चुकी हूँ और मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पेट भर के मैंने कढ़ी चावल खाया। आप एक बार प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार मेरी मम्मी की रेसिपी से बनाना, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।